नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। उपाय प्रकरण में ये हम तीसरी वीडियो आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें अभी हम इन प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहे हैं। ऐसी करीब 3 और वीडियो रहेंगी, तो 6 वीडियो कुल हो जाएंगी, जिसमें आपका जो पूरे जो प्रश्न है यहाँ पर आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न उपाय करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जब भी आप कोई उपाय करते हो, तो उपाय करते समय आपको जो जो सावधानियां रखनी चाहिए वह कौन कौन सी हो सकती हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक समय में कितने उपाय आप कर सकते हो। और तीसरा प्रश्न है कि उपाय आरंभ करने से, जो आप आरंभ करने वाले हो, उससे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की बात करेंगे कि उपाय करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई आप उपाय करते हो, तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ज्यादा वह प्रभावी होगा। ऐसा नहीं मैं उपाय करने जा रहा हूं, 10 लोगों को आप बता रहे हो कि मैं बोलूंगा नहीं, इशारे से मैं आपको बता दूंगा। अब ये सब बोलने में ही आएगा। आप किसी को इशारे से कुछ कहो या बताओ कि आप उपाय करो, तो ये सब आपके उपाय की जो गुप्तता है उसको समाप्त करते हैं। तो आपको उपाय जितना हो सके उतना गुप्त तरीके से आपको उपाय करना चाहिए। उससे उपाय का जो प्रभाव है वह आपको शीघ्र, अतिशीघ्र प्राप्त होता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि उपाय करते समय हमको किसी को भी ये उपाय क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बताना है। कब कर रहे हो इसका भी किसी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और एक बात और है कि जब भी आप वह उपाय कर रहे हो, तो उस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे ये नहीं पूछे आप कर क्या रहे हो। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे समय पर वह उपाय करें जब आपके आसपास में कोई नहीं हो। तो साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिए कि जो उपाय आप कर रहे हो, उस उपाय पर आपको पूर्ण विश्वास रखना है कि ये उपाय मैं कर रहा हूं, जिस कार्य के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूं उसमें मुझे लाभ अवश्य मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। ये मन में एक धारणा अपने बना लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान है और हम जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना ही हमारा जो कार्य सफल होगा। जिस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण है, उसी तरीके से शरीर में भी पूरा ब्रह्मांड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे इस ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां काम करती हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां काम करती हैं। इसलिए हमको उन सकारात्मक शक्तियों को जागृत रखना है। और जागृत रखना क्या है, वो विश्वास है कि ये कार्य मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं ये पूर्ण होगा। मुझे उपाय, जिस देवता के लिए आप उपाय कर रहे हो, जिस भी ईश्वर का आप उपाय कर रहे हो, जिस भी भगवान का आप उपाय कर रहे हो, जिस भी ग्रह का आप उपाय कर रहे हो, तो आप मन में ये धारणा अवश्य रख लें कि यह उपाय आपको फल देगा ही देगा। आप इसको पूर्ण विश्वास से उपाय करें, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ उपाय करते समय आपको पूरी तरह से गंभीर रहना है। ऐसा नहीं आप हंस रहे हो, ठीक है, कोई मजाक कर रहे हो, तो इस तरह से आपका उपाय वह प्रभावी नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हंसी और मजाक जब होती है तो वहां पर वह आपके अविश्वास को व्यक्त करते हैं कि आप उसको ऐसे ही टेम्परेरी कर रहे हो, आपको उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए अगर आपको विश्वास है तो गंभीरता पूर्वक आप उपाय आपको करना चाहिए। उपाय में गंभीरता आपकी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, गंभीर होकर आपको उपाय करना चाहिए। फिर बात आती है कि और क्या करना चाहिए, कौन सी और सावधानी हो सकती है। तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको मन और तन दोनों ही प्रकार से उपाय करते समय स्वच्छ आपके होने चाहिए। तन का अर्थ हो गया कि आपको अच्छी तरीके से स्नान करना चाहिए, स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र पहनना, ये उपाय करने से पहले आपको करना है। साथ ही साथ आपको जब भी आप उपाय कर रहे हो तो आपके जो विचार हैं वह भी शुद्ध होने चाहिए। उपाय का ही आपको ध्यान होना चाहिए, अन्य किसी बात का भी ध्यान आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक समय में कितने उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो मैं यही कहूंगा एक समय में एक ही उपाय आपको करना चाहिए, तो उसका फल शीघ्र आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको एक समय में एक से अधिक उपाय करने पड़े, तो एक उपाय आप सुबह को कर सकते हो, एक उपाय आप शाम को कर सकते हो। ऐसा नहीं आपने एक उपाय किया तुरंत ही दूसरा उपाय भी कर दिया, तो वहां पर आपको फल नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, एक उपाय आपने किया एक समय पर, तो फिर आपको
उस समय को जो दूसरा उपाय करोगे तो वह जैसे एक सुबह किया एक शाम को आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक दो उपाय और करो, तो आपको एक उपाय करने के बाद में अपने घर आना है। घर आकर आपको अपने मुंह हाथ धोकर और तब उसके बाद में तो दूसरा उपाय करना है। तो वैसे मैं यही कहूंगा कि आप एक बार में ही एक ही उपाय करें तो उसका फल शीघ्र आपको मिलता है। अधिक उपाय आपको नहीं करने चाहिए, एक बार में एक ही उपाय करने का विधान है। और ये अनुभव भी देखा गया है कि एक उपाय अगर आप करते हो तो वह आपको अच्छा फल देता है 10 उपाय करने की अपेक्षा। तो 10 उपाय आप कीजिए, लेकिन एक ही समय पर एक ही उपाय आपको करना है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। उपाय आरंभ होने से पहले क्या क्या करना चाहिए। देखिए, उपाय आरंभ अगर आप कर रहे हो तो ऐसे तो कोई इसका विधान नहीं है कि आपको कोई विशेष विधान नहीं है कि उपाय आप प्रारंभ कर रहे हो तो उससे पहले आप क्या करें। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको जिस भी दिन आप उपाय कर रहे हो, जब भी आप उपाय आरंभ करते हो, शुक्ल पक्ष में आपको उपाय करना ही है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो आप जो भी उपाय प्रारंभ करोगे उस दिन आपको स्नान करना है, अच्छे वस्त्र पहनने हैं। अच्छे वस्त्र अर्थात स्वच्छ वस्त्र। अच्छे ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम नए वस्त्र पहनने हैं, आपको स्वच्छ धुले हुए अच्छे वस्त्र पहनने हैं। कोई थोड़ा सा प्रसाद आप ले लीजिए। प्रसाद में कोई भी मीठा ले सकते हो आप, जो भी आपके पास में हो उपलब्ध मीठे में। और अपने घर का जो मंदिर है, घर में जो आपने मंदिर बना रखा है, उसमें अपने इष्ट देव, जिनको जो आपके इष्ट देव हैं या आप जिस देवता का उपाय कर रहे हो, आप उनको अगर परिचित हो कि मैं बृहस्पति देव का उपाय कर रहा हूं तो बृहस्पति देव हो गए वहां पर। शुक्र का उपाय कर रहा हूं तो शुक्र देव हो गए, या माँ लक्ष्मी का उपाय कर रहा हूं तो माँ लक्ष्मी हो गई वहां पर। तो उन जो भी हैं आपके, उनके सम्मुख आपको क्या करना है, उनकी जो तस्वीर है, मूर्ति है, तो उसके जो सामने आपको बैठकर धूप दीप उनको वहां पर धूप दीप दिखाने हैं, उनको अर्पित करने हैं और उनको निवेदन करना है। उनको जो भी है धूप दीप और जो नैवेद्य जो भी उनको मिष्ठान है वह सभी उनको अर्पित कर देना है आपको। और उनसे जो आप उपाय करने वाले हो, क्योंकि आप प्रारंभ करने वाले हो, तो जो उपाय करने वाले हो उस उपाय की जो कार्य, जिसके लिए जो मनोकामना है, उस मनोकामना की सिद्धि के लिए जो आप उपाय कर रहे हो, तो उस उपाय का जो समय है कि कितने आपको समय तक वह उपाय करना है। जैसे मानकर चलिए 43 दिन का कोई उपाय है, तो आप वहां पर ये संकल्प लें और ये बोले मुझे 43 दिन तक ये उपाय करना है, ठीक है। और या फिर अगर आप नियमित करना चाहते हो तो आप उसमें नियमित उपाय का बोलें। अगर आप उसको निर्धारित रूप में करना चाहते हो एक निश्चित संख्या के साथ में, तो आप वहां पर वे संख्या बोलें। ये आपको पहले दिन करना है। और अगर आप नियमित करने की बात करते हो तो आप ये कहोगे कि मैं नियमित करूंगा, इसके लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मेरा जो अमुक कार्य है, अमुक का अर्थ हो गया कि जो भी आपका कार्य होगा जिसके लिए भी आप वह कर रहे हो वह सिद्ध करें। और कार्य सिद्ध होने के बाद में आप क्या करोगे, तो कार्य सिद्ध होने के बाद में आपको बोलना है कि मैं इतने व्रत रखूंगा या मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, जो भी आप कहें। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी प्रसाद वगैरह कुछ भी आप बोल सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीबों को भोजन कराते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, किसी सार्वजनिक काम पे जैसे कुएं तालाब, आजकल तो नल लगवाने का हो गया, पहले कुएं तालाब बावड़ी इस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो ये अपनी इच्छा जरूर बोलें कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगे, संकल्प लीजिए, उस काम को करिए भी। और अगर कुछ नहीं भी कहोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम 11 रुपये या 21 रुपये का प्रसाद उनका बोल सकते हो और अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकते हो। तो ये हो गया कि अगर आप उपाय प्रारंभ करते हो तो उससे पहले आपको क्या करना है। यहां मैंने इन 3 प्रश्नों का इस उपाय प्रकरण 3 में आपको उत्तर दिए। अब हम उपाय प्रकरण 4 में आगे के 3 और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। और चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उससे जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, चाहे वे ज्योतिष से संबंधित हैं या उनके उपाय से संबंधित है, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए उपाय प्रकरण के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।